स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब जो दोस्त थे उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिए, चाइना ने हाथ ऊपर कर दिए, यूएस ने हाथ ऊपर कर दिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि F-16 फाइटर जेट जो यूएस ने पाकिस्तान को दिया था और 1980 से पिछले 45 साल से उसको देते आया है, वो फाइटर जेट पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूज ही नहीं कर सकता। यूएस ने मना कर दिया है। या फिर उनके जो अग्रीमेंट्स देखेंगे उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि ये फाइटर जेट को सिर्फ पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद को रोकने के लिए और जो इंसर्जेंसी है उसको रोकने के लिए यूज कर सकता है, बाकी और किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकता। लेकिन आतंकवाद के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान इसको कैसे यूज करेगा? पाकिस्तान खुद ही तो आतंकवाद फैलाता है। तो ये चीज जो यूएस ने कहा है, ये जो इनका एंड यूजर अग्रीमेंट है वो किस तरीके से, उसके क्या नुआंस है, कैसे वो यूज ही नहीं कर पाएगा, उसकी डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ अगर आप देखेंगे F-16 फाइटर जेट यूएस का बहुत ही एडवांस फाइटर जेट है, उसको देखेंगे तो इस तरीके से इन सारे कंट्रीज को यूएस ने ये फाइटर जेट बेचा है और पाकिस्तान का भी उसमें नाम है। इंडिया ने ये फाइटर जेट नहीं खरीदा है। उसके साथ में आप देखेंगे क्या कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बहुत एडवांस है या बहुत उस तरीके से मैन्यूवर या फिर एजिलिटी उसकी है। देखेंगे एडवांस रडार्स लगे हुए उसमें। उसके साथ साथ में बैटल स्पेस अवेयरनेस, मतलब अगर कोई पायलट उस तरीके से उसको यूज कर रहा है तो बेटर तरीके से वो सारी चीजों को, एवियोनिक्स वगैरह को मैनेज कर पाएगा और एक अवेयरनेस अच्छे तरीके से उसको मिल जाती है उसकी। उसके साथ साथ पायलट्स के लिए सेफ्टी, सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। देयरआफ्टर बहुत डिफरेंट लेवल के वेपन को इंटीग्रेट किया जा सकता है उसमें। एडवांस से एडवांस वेपन को इंटीग्रेट करने की एबिलिटी है उसके साथ में। आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज है, ऐसे नहीं कि हल्का फुल्का कुछ भी बना दिया, वो चीज नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है, उसके बाद स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। एंड देयर आफ्टर इफ यू सी कि बहुत सारे सप्लायर्स हैं, लॉकहीड मार्टिन ने इसको बनाया जो कि यूएस की कंपनी है, बहुत सारे सप्लायर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, एक देश ने मना कर दिया देने से, अपग्रेड करने से, तो आपको कहीं और से मिल जाएगा। सप्लायर बहुत सारे हैं, तो वो चीज है। उसके साथ में हम समझेंगे कि क्यों पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ F-16 को यूज करना मतलब आसान नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान ने कोशिश की है और बाद पर रिपोर्ट्स भी आई है कि यूज भी किया है और एंड में क्या हुआ है, इंडिया ने उसको मार गिराया है, उस फाइटर जेट को। तो आप सोच रहे होंगे यूएस की कैपेबिलिटी के फाइटर जेट को मार गिराया। यस, दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। अभी भी रिपोर्ट्स की बात करेंगे आप तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन पहले कुछ ऐसे पता चला था, हमें रिपोर्ट्स में आया था, ऑल्दो वो कंफर्म सोर्सेस नहीं थे, कि F-16 या फिर JF-17 थंडर जो चाइना से इन्होंने लिया या जॉइंट इंटीग्रेशन में बनाया, उसे हमने मार गिराया। तो वो चीज था। तो ये फ्रीली यूज क्यों नहीं कर सकता है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एरियल पावर की बात करते हैं। अभी जो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी जंग या जिस तरीके से भी चीजें हो रही है, ज्यादातर वो ड्रोन्स के थ्रू या एरियल पावर के रिस्पेक्ट में हो रही है, उसको हम यूज कर रहे हैं। उसमें देखेंगे इंडिया के पास 680 फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के पास 410 है। उन 410 में से 75 F-16 जो इन्होंने यूएस से लिए थे वो इनके पास है, जो 1980s से ये लेते आ रहे हैं। उसके साथ बहुत सारे अपग्रेड हुए, वो सारी चीजें हुई। एंड देयर आफ्टर इफ यू सी कि जो F-16 है इसकी कैपेबिलिटी क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। ये मल्टी रोल है, मतलब ये जब हवा में है तो हवा से हवा के टारगेट्स को अटैक कर सकता है, उसके साथ साथ एयर से ये ग्राउंड के जो टारगेट्स है उसको भी प्रिसिशन वे में अटैक कर सकता है, हिट कर सकता है। दोनों कैपेबिलिटी है, इसीलिए मल्टी रोल हो जाता है। और इसकी स्पीड क्या है, 2 माक की स्पीड से इस तरीके से ये ऑपरेट करता है। मतलब 1 माक मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है, आवाज की जो साउंड है, आवाज की जो स्पीड है उससे 2 गुना, उससे डबल स्पीड में उस तरीके से ऑपरेट करता है। सो ये चीज है, उसको एक स्टेल्थ कैपेबिलिटी देता है। और उसके साथ साथ 50,000 फीट की सीलिंग लिमिट तक ये जा सकता है, इतनी ऊंचाई तक ये जा सकता है और ऑपरेट कर सकता है। उसके साथ साथ ये सारे वेपन्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। 360 डिग्री मतलब विजिबिलिटी जो भी पायलट होगा उसको इसके अंदर आएगी, क्योंकि बबल कैनोपी और वो सारी चीजें हैं। ये सारी चीज होने के बावजूद आप देखेंगे कि उस तरीके से इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को मैनेज किया और उसको हिट भी किया है, वो चीज है। उसके साथ साथ एंड यूजर अग्रीमेंट क्या था जिसके तहत पाकिस्तान यूज नहीं कर पाएगा इंडिया के अगेंस्ट में इस फाइटर जेट को। काउंटर टेररिज्म, अफगानिस्तान में जो था, जो भी तहरीक तालिबान है पाकिस्तान पर अटैक कर रहे थे, वो सारी चीज थी। यूएस जब उसमें इन्वॉल्व था तो तब इसको यूज करना था, उसके लिए इनको दिया जा रहा था ये सारी चीजें, तो वो चीज था। और अगर पाकिस्तान लेट से यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट में और उस तरीके से बाद में यूएस को पता चलता है, जब ये यूज करता है तो यूएस क्या कर सकता है, वो जो स्पेयर पार्ट्स है
वो देना बंद कर देगा, उसको सस्पेंड कर देगा, या फिर सैंक्शंस भी लगा सकता है। उसके साथ साथ जो भी मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि एयरक्राफ्ट आप यूज कर रहे हैं उसको मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए रहेगा, तो वो मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। तो ये सारी चीज है, मतलब छड़ी जो है वो यूएस के हाथ में है, पाकिस्तान उस तरीके से उसको यूज कर रहा है। अब ये इस चीज में रिस्क लेगा कि नहीं लेगा, यूएस को नाराज करेगा कि नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। उसके साथ में आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर 2019 में रिपोर्ट्स आए थे कि पाकिस्तान ने, हमने जो भी एयर स्ट्राइक्स किए थे पाकिस्तान के अंदर, बालाकोट एयर स्ट्राइक किए थे, उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने यूज करने की कोशिश की थी, एंड वो इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो जम्मू कश्मीर थे वहां पे यूज करने की उसको कोशिश की थी। तो वो चीज था। और अगर आप डिटेल्स में जाकर देखेंगे तो इनके जो ऑफिशियल्स है, यूएस ऑफिशियल्स जो जॉर्ज बुश थे, उनके टाइम पे उस तरीके से फॉर्मर ऑफिशियल्स थे उनके स्टेट डिपार्टमेंट में, ये कहते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर पाकिस्तान इसको यूज करता भी है तो यूएस ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग तो है नहीं, मतलब कानूनी तौर पे बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो यूएस ये सारे जो एफर्ट्स हैं ये ले सकता है, स्पेयर पार्ट्स रोक दिए, वो सारी चीज है। तो ये एक एंगल देखने को मिलता है हमको। उसके साथ साथ में कि एक बात ये आती है कि F-16 तो अब एक तरीके से पाकिस्तान यूज नहीं कर पाएगा, तो उसमें अगर ये नहीं यूज कर पाएगा तो ये सबसे बेस्ट तो नहीं है ना। अगर चाइनीज मेड J-10C विक्रस ड्रैगन देखेंगे तो ये ज्यादा बेटर है। उस तरीके से देखिए कि ये चाइनीज मेड है, ये ज्यादा बेटर है F-16 से, तो क्यों पाकिस्तान इसे नहीं यूज करेगा? पाकिस्तान वुड यूज दिस वन। तो ये चीज है, क्योंकि ये स्पीड के मामले में, रेंज के मामले में, रडार के मामले में और मिसाइल कैपेबिलिटी के मामले में F-16 से ज्यादा बेटर है, ज्यादा एडवांस है, वो चीज है। और इसके साथ साथ इसमें PL-15 मिसाइल को भी रखकर उस तरीके से प्रिसीजन वे में अटैक किया जा सकता है। तो ये PL-15 जो मिसाइल है, चाइना और पाकिस्तान ने उस तरीके से इसको डेवलप किया है, तो वो चीज है, इसको यूज किया जा सकता है। एंड देयर आफ्टर इनका ये जो चाइनीज में जो भी फाइटर जेट है इनके पास, ये इंडिया का जो रफाल है, रफाल जेट है, उसको काउंटर करने या उसको टक्कर देने वाला उस तरीके से फाइटर जेट इनके पास। तो उसके साथ में 25 से 30 इनके पास ये भी है, मतलब 75 उनके पास F-16 है, 25 से 30 ये है, मतलब 100 फाइटर जेट है जो उनके पास काम के, बाकी 300 काम के नहीं है, दे आर यूजलेस फाइटर जेट। उस तरीके से ये चीज हमको देखने को मिलती है। एंड देन एक GF-17 थंडर भी इनके पास। तो ये चीज है, मतलब चाइनीज जो फाइटर जेट है इनकी कैपेबिलिटी से कह सकते हैं कि ये इनको यूज करेंगे तो उस तरीके से टक्कर दी जा सकती है। लेकिन जो F-16 है वो अगर यूज करते भी है तो यूज यूएसए करने नहीं देगा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, यूजर एंड एग्रीमेंट के रिस्ट्रिक्शंस है, वो चीज हमको देखने को मिलती है। एंड आफ्टर अगर आप देखेंगे तो उस तरीके से बहुत सारे अपग्रेड्स हुए हैं, पाकिस्तान को काउंटर मतलब इंसर्जेंसी और उसके रिस्पेक्ट में दिया गया था, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, क्योंकि इनको भी पता था पाकिस्तान में अगर उसके हाथ में F-16 जाएगा तो कुछ ना कुछ बड़ा ये गड़बड़ कर देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। तो उसी वजह से उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि पाकिस्तान बिना यूएस के अप्रूवल के किसी भी ज्वाइंट ऑपरेशन में F-16 को यूज नहीं कर सकता है, और किसी भी पाकिस्तान के बाहर उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, उसको यूज नहीं किया जा सकता है। ये चीज था, ये सारी चीजें उन्होंने लगाई थी क्योंकि यूएस टेक्नोलॉजी कहीं और डाइवर्ट ना हो जाए, रोग नेशंस के हाथ में, रोग ऑपरेटर्स के हाथ में ना चली जाए। तो वो चीज था, वो कंसर्न उनको भी था, उस तरीके से ये चीज थी। और उसके साथ में अगर टाइमलाइन देखेंगे F-16 को मिलाकर, तो आप देखेंगे 1983 से 80 से लेकर अभी तक उनको उस तरीके से मल्टीपल फेजेस में अपग्रेड्स हुए, उसके साथ साथ इनको मिला है। रोगन के एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे मिला था, फिर जब न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्होंने किया तो यूएस ने उस समय पे रोक भी दिया था कि अब नहीं देंगे आपको, क्योंकि आप पे भरोसा नहीं, आप किस तरीके से मतलब बहुत यूजलेस वे में, सेंसलेस वे में कहां यूज कर ले हमें नहीं पता है। तो एक कंसर्न था। उसके साथ साथ आप देखेंगे 45 साल से यूएस इनको दिए जा रहा है ये चीज। उसके बाद में 75 है, अलग अलग वैरायटी के इनके पास F-16 है उस तरीके से। एंड देयर आफ्टर इफ यू सी, अगर आपको कंपैरिजन करना हो F-16 और सुखोई 30 जो इंडिया उस तरीके से HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर करता है, तो आप देखेंगे दोनों में कंपैरिजन करना हो तो हमारा जो सुखोई है वो बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर सकता है, उसकी मैन्यूवर करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब उल्टा सीधा उस तरीके से हर तरीके से ऑपरेट कर सकता है। एंड देयर आफ्टर लार्जर लॉन्गर रेंज कॉम्बैट में ज्यादा यूटिलिटी है, मतलब ज्यादा बेटर है ये सुखोई F-16 से। मतलब पाकिस्तान के पास जो कैपेबिलिटी है अगर ये यूज करता भी है तो भी गिरा दिया जाएगा, ये चीज है। उसके बाद में अगर आप तेजस की बात करें जो हमने इंडिजिनस कंपोनेंट से बनाया है, उसको अगर कंपेयर करना हो JF-17 थंडर मतलब चाइनीज जो जेट है उनके साथ में, आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है हमारा ये। एंड देयर आफ्टर एवियोनिक्स या वेपन डेवलपमेंट जो डिप्लॉयमेंट होगा उसमें वो भी बेटर है, और इंडिजिनस कंटेंट से हमने बनाया इसको। मतलब आप समझिए, अगर F-16 यूज किया जाता है या फिर JF-17 थंडर यूज किया जाता है, इंडिया इज बेटर इक्विप्ड एंड वेल इक्विप्ड एंड इवन मोर एडवांस्डली इक्विप्ड विल
ऑल इट्स एरियल पावर, वो सारी चीजें हैं और उस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को इन सारे एरियल पावर्स के थ्रू। तो ये सारी चीजें हैं, उस तरीके से ये डेवलपमेंट है कि जो पाकिस्तान सोच के बैठा था यार F-16 को तुम इंडिया के अगेंस्ट यूज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब ये पॉसिबल ही नहीं है, और अगर कर भी लेते हैं तो उस तरीके से ज्यादा उसका यूटिलिटी होगा नहीं। तो वो चीज है, और उसके साथ साथ जो भी जियोपॉलिटिक्स के अपडेट्स होंगे आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा geopolitics_hub पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलो। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।